हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 13 जुलाई 2023 की करंट अफेयर्स का रिवीजन, जो सुबह सुबह कुमार गौरव सर द्वारा करवाई जाती है। इस क्लास में हम कुमार गौरव सर की क्लास का जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं, केवल 20 मिनट में। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? एक सूचकांक है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, किसके द्वारा जारी किया गया? यूएनओ के द्वारा। इस सूचकांक में 15 वर्षों के आंकड़े जारी किए गए हैं। 15 वर्ष कौन से? 2005 से 2020 तक के। और इसमें भारत में गरीबी मुक्त 41.50 करोड़ लोग गरीबी मुक्त हुए हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 2005 में 645 मिलियन लोग गरीब थे और जो 2020 में केवल 230 मिलियन गरीब रह गए हैं। तो वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? यूएनओ के द्वारा। इसमें वर्ल्ड में 2005 विश्व में वर्तमान में 1 अरब 10 करोड़ लोग संसार में गरीब हैं। वर्तमान में कितने गरीब हैं? 1 अरब 10 करोड़। लेकिन भारत में कितने? 230 मिलियन लोग गरीब हैं। SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में पॉवर्टी कौन से नंबर पर है? फर्स्ट पर। पहला गोल कौन सा है? पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुपोषण। इसी रिपोर्ट में बताया गया कि कुपोषण के मामले में 44.3% से घटकर 11.8% रह गया है कुपोषण के मामले में भारत। और भारत में वर्तमान में कितने गरीब हैं? 230 मिलियन, और जो 2005 में 645 मिलियन थे। और वैश्विक बहुआयामी सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? यूएनओ के द्वारा। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 126वीं। और खुशहाली सूचकांक में भी भारत की रैंक 126वीं है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 161, और इसको जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 127वीं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 38वीं, और इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुके 2 रॉकेट हाल ही में किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? चाइना के द्वारा। और यह दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट है और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला पहला देश चाइना बन गया है। और इसका परीक्षण पहले भी हुआ है, लेकिन स्पेसएक्स कंपनी के द्वारा यह असफल रहा। दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला पहला देश कौन बन गया है? चाइना। और इस रॉकेट का नाम क्या है? जुके 2 रॉकेट। इसको कहाँ से लॉन्च किया गया? गोबी मरुस्थल से इसको लॉन्च किया गया। और इसका लाभ क्या है? इसकी लागत कम है, रीयूजेबल है, इसको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, और ईंधन दक्षता भी अधिक है। यही इसके फ़ायदे हैं। तो दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट का नाम क्या है? जुके 2। और किसने लॉन्च किया है? चाइना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। लेवल टॉप क्वेश्चन है GSLV F12 के द्वारा किसको लॉन्च किया गया? NVS-01 नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी के पहले उपग्रह को लॉन्च किया गया। भारत के नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है? नाविक। PSLV C-55 के द्वारा किस देश के उपग्रहों को लॉन्च किया गया? टेलीओस-02 जो सिंगापुर का उपग्रह है, इसको लॉन्च किया गया। वन वेब के 36 उपग्रहों को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? LVM 3 के द्वारा। PSLV C-54 के द्वारा किस देश के उपग्रहों को लॉन्च किया गया? भूटान के उपग्रह EOS-06 को लॉन्च किया गया। SSLV D2 इसकी सेकंड उड़ान सफल रही और इसमें EOS-07 और आज़ादी सेट को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विदेशी यात्रा पर गए हुए हैं। और किस देश की यात्रा पर गए हुए हैं? मंगोलिया की। और मंगोलिया की राजधानी का नाम क्या है? कुआलालंपुर। मंगोलिया को तेजस चाहिए और इसकी आपूर्ति के लिए भारत ने हाल ही में HAL का क्षेत्रीय कार्यालय की इकाई स्थापित की है। तो हमारा क्वेश्चन है हाल ही में HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा क्षेत्रीय इकाई किस देश में स्थापित की गई है? आंसर है मंगोलिया, क्योंकि मंगोलिया को तेजस चाहिए। और तेजस बनाने वाली इकाई कौन सी है? HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। HAL की फुल फॉर्म क्या है?
लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर LCH लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? प्रचंड। और हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? तेजस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमकुर कर्नाटक में हाल ही में HAL के द्वारा एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री स्थापित की गई। SCO संघाई सहयोग संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बीजिंग में। हाल ही में 9वां सदस्य कौन सा शामिल हुआ है? ईरान। और 2023 में इसका अध्यक्ष कौन था? इंडिया। आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 में। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसमें 11 देश शामिल है और 11वां देश कौन सा है? तिमोर लेस्ते। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मनीला फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसओ के द्वारा ISO 37001.2016 एक ऐसा रिश्वत विरोधी प्रबंधन सर्टिफिकेट है जो भारत के पहली संस्था है जो उसको प्राप्त हुआ है। भारत का पहला PSU जिसको अमेरिका का रिश्वत विरोधी प्रबंधन सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है उसका नाम क्या है? ONGC। और ONGC की फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जो भारत की महारत्न कंपनी है। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अलका मित्तल। नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है? REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, जो 12वीं महारत्न कंपनी है। हाल ही में EBG इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक कौन बना है? HDFC। MQ-9 रीपर ड्रोन के साथ समझौता करने वाला किन दो देशों के मध्य समझौता हुआ है? इंडिया और अमेरिका। आर्टेमिस मिशन क्या है? यह नासा के द्वारा लॉन्च किया गया और मानव को चांद पर भेजना इसका मुख्य उद्देश्य था। भारत शामिल होने वाला हाल ही में 27वां देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली क्षेत्रीय AI आधारित न्यूज़ एंकर को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? ओडिशा में। और इस न्यूज़ एंकर का नाम क्या है? लिसा। यह AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है। यह एक रोबोट है और इसका नाम क्या है? लिसा। लिसा रोबोट अब क्षेत्रीय भाषा और उड़िया भाषा और इंग्लिश भाषा में न्यूज़ पढ़ाएगी। यह न्यूज़ एंकर बन गई। नेक्स्ट है इंडिया टुडे में कौन सी एंकर को लॉन्च किया गया था? सोना नाम है इसको लॉन्च किया गया था फरवरी 2023 में। बार्ड को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गूगल के द्वारा। ChatGPT को किसने लॉन्च किया? OpenAI ने। गंगा क्या है? गिर नस्ल की गाय का पहला मादा क्लोन है जिसको NDRI करनाल के द्वारा जारी किया गया। डोली क्या है? विश्व का पहला क्लोन है जो भेड़ का क्लोन है और इसको तैयार किसने किया था? इयान विल्मुट के द्वारा इसको विकसित किया गया। नलभाना पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? ओडिशा में। चिल्का झील के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT कानपुर के द्वारा कोमिकेज ड्रोन जो आत्मघाती ड्रोन है यह बनाया गया। तो हमारा क्वेश्चन है, आत्मघाती ड्रोन कोमिकेज किसके द्वारा बनाया गया? IIT कानपुर के द्वारा। और यह 100 किलोमीटर दूरी तक चल सकता है 40 मिनट में। 40 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय कर सकता है। और इसका वजन कितना है? 6000 किलोग्राम इसका वजन है। लेलेंटॉप क्वेश्चन, परम कामरूप सुपर कंप्यूटर को किसके द्वारा स्थापित किया गया? IIT गुवाहाटी। परम गंगा सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया IIT रुड़की में। परम शक्ति IIT खड़गपुर। IIT मद्रास ने अपनी इकाई तंजानिया में स्थापित की। तंजानिया में अपना कैंपस स्थापित करने वाली IIT कौन सी है? IIT मद्रास। तंजानिया की राजधानी का नाम क्या है? दोदोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्टील्थ पनडुब्बी बनाने के लिए किन दो देशों के बीच समझौता हुआ है? स्पेन की कंपनी नवंतिया और भारत की कंपनी लार्सन एंड टुब्रो, इन दोनों के मध्य समझौता हुआ है। तो किन दो देशों के मध्य? भारत और स्पेन। और कंपनी नवंतिया कंपनी और L&T कंपनी, इन दोनों के बीच हाल ही में 6 स्टील्थ पनडुब्बी बनाने को लेकर समझौता हुआ है। लल्लन टॉप क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के साथ मझगांव डॉक लिमिटेड का समझौता हुआ है जिसमें 6 पनडुब्बी बनाई जाएंगी प्रोजेक्ट 75I के तहत? थिसेन ग्रुप कंपनी, जर्मनी की कंपनी है थिसेन ग्रुप।
नेक्स्ट है वंदे भारत ट्रेन का निर्माण करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता हुआ है? एल्स्टॉम कंपनी के साथ। प्रोजेक्ट संजय किसके द्वारा शुरू किया गया? भारतीय सेना के द्वारा। प्रोजेक्ट काटरू जिसका तमिल भाषा में अर्थ है वायु, और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आईआईटी मद्रास के द्वारा। यह मोबाइल पोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम है। हवा में वायु प्रदूषण को मॉनिटरिंग करने का सिस्टम क्या है? प्रोजेक्ट काटरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में G20 के अपराध और सुरक्षा सम्मेलन की बैठक कहाँ पर हुई? गुरुग्राम हरियाणा में। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अमित शाह गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा उद्घाटन किया गया, और यह 13 जुलाई और 14 जुलाई को होगी। इसका उद्देश्य क्या है? साइबर सिक्योरिटी इसका मुख्य उद्देश्य है। G20 के अपराध और सुरक्षा सम्मेलन की बैठक गुरुग्राम हरियाणा में हुई। नेक्स्ट है हम्पी कर्नाटक में हाल ही में कौन सी बैठक हुई थी? संस्कृति मंत्रियों की बैठक 3rd बैठक हुई थी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कौन सी बैठक हुई थी? पर्यटन बैठक 3rd पर्यटन बैठक हुई जम्मू कश्मीर में। फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग बैठक कब हुई? जोधपुर फरवरी में हुई थी। और पहली कल्चर यानी कि सांस्कृतिक बैठक हुई खजुराहो मध्य प्रदेश में। दूसरी कल्चर बैठक हुई भुवनेश्वर ओडिशा में। तो हमें केवल यहाँ 4 बैठक याद रखनी है। पर्यटन की 3rd बैठक हुई जम्मू कश्मीर में। संस्कृति की पहली बैठक हुई खजुराहो मध्य प्रदेश में। दूसरी हुई भुवनेश्वर ओडिशा में। और 3rd हुई हम्पी कर्नाटक। और हाल ही में अपराध और सुरक्षा सम्मेलन हुआ गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। और यहाँ पर हाल ही में गुइलेन बर्रे सिंड्रोम के कारण 90 दिन का स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। वैसे तो हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह बीमार कोशिकाओं को नष्ट करती है ताकि हम स्वस्थ रह सकें, लेकिन यह रोग स्वस्थ कोशिकाओं को नष्ट करता है, जिससे हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। इसी सिंड्रोम के कारण पेरू देश ने 90 दिन का स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। तो किस सिंड्रोम के कारण पेरू ने स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? उसका आंसर है गुइलेन बर्रे सिंड्रोम। नेक्स्ट है पटाऊ सिंड्रोम किस गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होता है? 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से। मिनीमाता रोग किसकी अधिकता से होता है? मरकरी या Hg या पारा की अधिकता से। इटाई रोग किसकी अधिकता से होता है? कैडमियम की अधिकता से। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। वाजपेयी एक बुक है वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 1977। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अभिषेक चौधरी के द्वारा। हाल ही में यह विमोचित हुई। इस पुस्तक में 1924 से 1977 तक की घटनाओं जैसे RSS, जनसंघ, भाजपा और कांग्रेस आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? अभिषेक चौधरी। नेक्स्ट है हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसको दिया गया था? टॉम हॉब्स एंड गीतांजलि श्री को। और 2023 का किसको मिला? जॉर्जी गॉस्पिनो को। अम्बेडकर आ लाइफ पुस्तक किसकी है? शशि थरूर की। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक किसकी है? रस्किन बॉन्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वानिंदु हसरंगा और एस्ले गार्डनर को मिला ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार। ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।